कहाँ हो, क्यों करती हो, क्या करती हो, ये हमने घर में रहकर ही कमाया है। कब 10 बनेंगे, कब 12, कब 20, कब 30, कब 40 और कब 50। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ पूजा। तो जो लेडीज़ें घर पे रहती हैं, आज उनकी बातें करते हैं, है ना। वो क्या करती हैं, घर खर्च से कुछ पैसे बचा बचा के या तो पिगी बैंक में बचाती हैं या तो खुद अपनी सेविंग में रखती हैं। तो वो पैसे बचा बचा के क्या करती हैं कि उनको अपनी सेविंग के रूप में रखती हैं और उनको ये लगता है कि कभी ये कोई काम आएगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। अब काम कैसे आता है, या तो काम वो आएगा उनका पर्सनल, या तो पर्सनल नहीं आता तो कभी कभी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे एक साथ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है और हस्बैंड लोग थोड़ी परेशान होने लगते हैं कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करें। वहाँ पे वो छोटा सा अमाउंट जो वो थोड़ी करके बचा रही थी, वो अमाउंट वो निकाल के जब अपने हस्बैंड के सामने रखती हैं कि लीजिए आप इसको भी उसमें यूज़ कर लीजिए जहाँ आपको ज़रूरत है। उस समय तो हस्बैंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की। लेकिन जब हर महीने वो पैसे लेती है तो हमेशा यही क्वेश्चन होता है, तुम इतने पैसे रखती कहाँ हो, क्यों करती हो, क्या करती हो, समझ में नहीं आता, इतना खर्च क्यों करती हो। होता होगा, मैं ये नहीं कहती कि हर हस्बैंड करते हैं, लेकिन कुछ तो करते ही हैं। तो जिसके साथ होता होगा उसको लग रहा होगा हाँ मैं सही बोल रही हूँ, जिसके साथ नहीं होता होगा उसको लगता होगा नहीं मैं यूँ ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं कि ये तो वो हो गया कि जो पैसे हम बचा के रखते हैं उसको हम अपने हस्बैंड को दे दिए या कभी हम अपनी फैमिली में यूज़ किए। लेकिन कभी आप लोगों के अंदर ख्याल आता है क्या कि ये तो जो सेविंग हम अभी बचा के कर रहे हैं वो हम पैसे अर्न करके भी कर सकते हैं, हम पैसे कमा भी सकते हैं। जैसे लेडीज़ घर के बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, बहुत सारा अपना योगदान देती हैं अपनी फैमिली के लिए कि पैसों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वाइफ अपना जो भी उसने अर्न किया है वो यूज़ कर लें। लेकिन यदि हम घर पे हैं तो हम तो कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बस अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं, कुछ नहीं करते। हम लोग को कभी कभी कहा भी जाता है कि तुम करते क्या हो घर में रह के। तो ये करते क्या हो घर में रह के, ये क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लम करता है ना, करता है। तो जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि वो जो काम करती हैं ना वो नहीं कर सकती जो बाहर रह के करती हैं। जो बाहर जॉब करके कर सकती हैं वो लेडीज़ वो नहीं कर सकती जो घर में लेडीज़ दिन भर रह के जो काम कर सकती है ना। तो इसलिए ये चीज़ें कभी मत दिमाग में आनी चाहिए, पर आती हैं तो उसको नहीं हम रोक सकते। अब उसके लिए क्या उपाय है कि हम अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, कुछ पैसे ऐसे अर्न करने की कोशिश करें जो कि हम उसको बचा सकें और कह सकें कि नहीं, ये हमने घर में रहकर ही कमाया है। हम औरों की तरह सुबह 9 से या 10 से 5 या 6 की नौकरी नहीं कर रहे थे। हम घर में रह के अपने बच्चों को संभाल रहे थे, घर में रह के अपने परिवार को संभाल रहे थे, आपके लिए खाना बना के दे रहे थे और साथ में हम ये काम भी कर रहे थे जिसका ये पैसा है। तो ये कैसे होगा, है ना, ये कैसे होगा। तो मैं आपको कोई इंटरनेट की चीज़ें नहीं बताऊंगी कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए तो आपको पैसे मिलेंगे। उसके लिए वक्त चाहिए। जो मुझे पता है, एक घर में रहने वाली लेडीज़ इतना वक्त नहीं दे सकती। कहने के लिए वो घर में रहती है लेकिन उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक, तो बस आपको अपनी ज़िंदगी का 3 से 4 घंटा यूज़ करना है। वो 3 से 4 घंटा आपको ऐसा यूज़ करना है, यदि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं, हमने जो पढ़ाई की है हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे की ही बुक खोलनी है और उसको पढ़ाना है। आपको उसे पढ़ाना है। ठीक, उसके बाद आप ये जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके घर में और भी बच्चे होंगे ना, उनको पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहती आप हायर क्लास को पढ़ाइए, आप छोटे बच्चों को ही पढ़ाइए, लेकिन उनको आप उनकी बुक से ही पढ़ाइए। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा ना कि उनकी बुक में ही इतना नॉलेज है कि यदि हमने गेन कर लिया और हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा नॉलेज हो रहा है। क्योंकि कहते हैं पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से चीज़ें कैचअप होती हैं।
है ना। तो फिर धीरे धीरे आपको एक समय ऐसा आएगा, ये पूरा मतलब कुछ समय की बातें हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है टीचिंग करने में। तो आप धीरे धीरे एक छोटी क्लास को पढ़ाने वाले ट्यूशन टीचर बन सकते हो। तो वो काम आप घर से कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपने पहले साल 2 बच्चों को पढ़ाया, अगले साल वही 2 बच्चे यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं तो वो 2 बच्चे 4 बच्चे बनेंगे, 4 से कब 8 बनेंगे, कब 10 बनेंगे, कब 12, कब 20, कब 30, कब 40 और कब 50। अब आप सोचिए 50 बच्चों को आप घर में यदि पढ़ा रहे हो तो आप बेस्ट हो कि बाहर जाके, बताइए आप बेस्ट हो कि वो बेस्ट है? आप बेस्ट हो। मैं इसीलिए कहती हूँ अपने आप को कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि हम घर में रह के अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं और साथ में पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, यदि आप बहुत अच्छे से सिलाई को बहुत अच्छे से आप मतलब कर लेते हो और आप सिलाई को ही अपना कुछ बनाना चाहते हो कि मैं बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो मैं चीज़ों को अच्छे से स्टिच कर सकती हूँ, तो आप कोई भी एक बुटीक का कोर्स कर लीजिए, घर में रह के आप सिलाई करिए, किसी भी शॉप में या कुछ भी करके आप किसी शॉप वाले से बातें कर लीजिए, या तो आप चाहें तो घर में भी एक छोटा सा बुटीक खोल सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड चीज़ें। तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होना चाहिए। थर्ड है, यदि आप कुकिंग बेस्ट करते हो तो आप कुकिंग भी कर सकते हो। तो ये सब पार्ट टाइम काम है जो आप घर में रह के कर सकते हो। तो इसे यदि हमने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमारी जो मुश्किलें हैं ना, जो लोगों का ये कहना है ना कि आप घर में क्या रह के क्या करते हो, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो बोलिए आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? यदि आप ट्यूशन के बारे में या ट्यूशन कैसे पढ़ाना है, टीचिंग कैसे करनी है, उसके बारे में यदि और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बहुत सारे गाइडेंस दे सकती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और महिलाओं को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप जागृत होइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस्टेब्लिश होना मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी है, आपको अपने लिए कुछ करना है। तो चलिए छोटा सा एक मन बनाइए कि आपको कुछ करना है और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।